हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और अगले 5 से 7 मिनट में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो आपका जो समस्या अभी हम लोग के सामने जो दिख रहा है कोरोना वायरस, अभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं है, फिर भी समस्याएं एक से एक आ पहुंच रही है। कुछ समय पहले आपका कुछ दिन पहले एक चक्रवात आया था, है ना, जिसका नाम क्या था, तौकाते था। और एक और चक्रवात आने की संभावनाएं, है ना, व्यतीत कर की जा रही है। तो ध्यान से सुनिएगा और अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि ये चक्रवात बहुत ही तूफान मचाने वाला है। तो ध्यान समझिएगा। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, आप लोग देख सक रहे हैं, चक्रवात संबंधी जानकारी, है ना। चक्रवात संबंधी जानकारी जो आपका 2020 में आया था और जो 2021 में आया था, टोटली मैं आपको अच्छी तरह समझाने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा। और जो समस्याएं क्या आने वाली है, ये जो समस्या है इसका नाम है यस चक्रवात। यस चक्रवात ये नया है। देखिए क्या लिखे हैं, आने वाला है। ये क्या है, आने वाला है, सावधान हो जाइएगा। पहले मैं इसी पर आता हूँ। ये यस चक्रवात जो है ये आने वाला है। तो कहाँ आने वाला है और इसका देखिए समय क्या है, 22 से 25 मई के बीच ये आने वाला है। मतलब कि 22 से 25 के बीच में ये एंटर करने वाला है। और ये कहाँ आने वाला है तो ध्यान समझिएगा। स्थान है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाका में, मतलब कि पूर्वी क्षेत्र में। और पूर्वी क्षेत्र में मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, पूर्वी क्षेत्र में जितने भी ना अटैच हैं, जितने भी राज्य, उसमें भी असर देखने को मिलेगा आपको थोड़ा ना थोड़ा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, सावधान हो जाइएगा। ये उत्पन्न कहाँ हुआ, ये उत्पन्न कहाँ होने वाला, तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला है। इसका नामकरण करता कौन है, मतलब नाम दिया कौन है इसको, ये यस जो चक्रवात है, नाम दिया कौन, तो इसका नाम है ओमान देश। ओमान देश ही इस यस जो चक्रवात है के नामकरण करता है। और यस का मतलब क्या है, इस यस का मतलब है निराशा। कहा जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार कि ये जो है, ये जो आपका यस चक्रवात है, ये 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका उठने वाला है, जो बहुत ही आपका क्या होने वाला, बहुत ही क्या होने वाला, ये आपका बवंडर की तरफ से, मतलब कि तूफान होगा, बारिश भी होगी इसमें। ठीक है, इस तरह से तो सावधान हो जाइएगा और सभी को अलर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये आपको चक्रवात बताना चाहिए। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने क्या झेला है, तौकाते चक्रवात झेल चुका है। जब ये कब आया था, ये आया था 18 मई 2021 को आया था, कुछ ही समय की बात है। ठीक है, ये कहाँ आया था, तो ये आया था गुजरात और महाराष्ट्र, मतलब कि पश्चिमी क्षेत्र में आया था। कहाँ आया था, पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में और भी तरह तरह के जितने भी राज्य हैं सटे हुए, इससे है सब में हल्का हल्का आपको देखने को मिला। ठीक है, उत्पन्न कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, नामकरण करता इसका कौन है, तो इसका नामकरण करता है, तौकाते का नामकरण करता कौन है, म्यांमार जो देश है वो इसका नामकरण करता है। मतलब इसका क्या है, इसका ध्यान दीजिएगा। मतलब जो है, म्यांमार ने इसका जो मतलब क्या है, आवाज़ करने वाली छिपकली, मतलब म्यांमार में एक आवाज़ करने वाली छिपकली है, उसके नाम पर इन्होंने क्या दिया, इसका नाम तौकाते रखा था, तौकाते चक्रवात। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों समझ में आ गया होगा। ये तो 2021 की थी। 2021 में एक चक्रवात आ गया है, एक चक्रवात आ रही है, तो सावधान हो जाइएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में चलते हैं। 2 चक्रवात और थे जो पिछले साल आए थे, 2020 में आए थे, उसको भी ध्यान समझिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। एक आया था आपका अम्फान आया था। क्या आया था, अम्फान चक्रवात आया था। ये आया था 2020 में आया था। इसका स्थान कहाँ था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था, मतलब पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ आया था, पूर्वी क्षेत्र में आया था। मतलब कि कहा जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि यह जो चक्रवात है ये अम्फान की तरह ही होने वाला है, ये अम्फान के जैसा ही आपका उत्पात मचाने वाला है, इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये उत्पन्न कहाँ हुआ था, ये उत्पन्न बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इसका नामकरण करता कौन था, तो थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड है। उसके बाद जो आपका आया था, आप कहोगे कि सर ये नामकरण करता ये थाईलैंड क्यों कर रहा है, इसका नामकरण करता ओमान क्यों कर रहा है, इसका नामकरण करता म्यांमार क्यों है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 ऐसे देशों का संगठन है कि हिंद महासागर में जितने भी चक्रवात आएंगे उनका बारी बारी से नामकरण करता वो देश करेंगे, बारी बारी से करेंगे। 13 संगठन है देशों का, ठीक है। हिंद महासागर में जितने भी चक्रवात आएंगे बारी बारी से वो नाम रखेंगे। तो इस बार का जो बारी था किसका था? ओमान का था, इसलिए रखा गया यस चक्रवात, ठीक है। इसका था बारी इसलिए रखा यस, ठीक है। हाँ ना, इससे पहले वाला का म्यांमार रखा था और इससे पहले वाला का था जो 2020 में था, एक था निसर्ग। मैंने बंगाल की अम्फान तो आया था, कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण कौन था? ये थाईलैंड था। एक और चक्रवात आया था, इसके जस्ट बाद आया था, है ना, निसर्ग। मतलब ये समाप्त हुआ ही नहीं था, चल ही रहा था कि एक आ गया था, आपका दस्तक दे चुका था निसर्ग, है ना। न्यूज़ चैनल में इस तरह का आपका न्यूज़ दिखाया जा रहा था कि एक चक्रवात अभी थमा भी नहीं था पिछले साल, है ना, कि एक चक्रवात पूरा दस्तक देने वाला था। उसकी खबरें आपके सामने दिख रही थी। था क्या? निसर्ग चक्रवात था। ये भी आया था वर्ष 2020 में आया था। स्थान क्या था? महाराष्ट्र गुजरात में था। ये पश्चिमी क्षेत्र में आया था। ये था पूर्वी क्षेत्र में आया था और ये पश्चिमी क्षेत्र में आया था। ये दोनों चक्रवात ने भी तूफान मचाया था, मतलब कि भारी तबाही की थी, ठीक है। उत्पन्न कहाँ हुआ था? ये अरब सागर में हुआ था। नामकरण करता कौन था? तो बांग्लादेश था। मतलब कि इसका नामकरण करता निसर्ग का कौन था? तो बांग्लादेश था। उम्मीद करता हूँ कि ये आप चक्रवात के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको फैलाइएगा ताकि इस चक्रवात से सभी लोग सावधान हो जाएं, ठीक है। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी आपको असर देखने को मिलेगा। और कोरोना वायरस एक तरह से कोरोना वायरस भी है, एक तरह से चक्रवात भी आ रहा है। टोटल मिलाकर कहाँ जा रहा है ना, सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान तो रहने की ज़रूरत है, आपको घर पर ही रहने की ज़रूरत है। बाहर इस चक्रवात वगैरह में भी 18 मई में 22 से लेकर 25 मई को आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और साथ ही साथ बच्चों का, औरतों का, देश की जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये देश की शान है, ये देश की ईमान है। जय हिंद।